साथियों, ये इस अध्याय का ये तीसरा हिस्सा है। इसके पहले दूसरा हिस्सा है, उसको जरूर सुने। उसकी दुर्दशा इतनी ज्यादा थी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो उस समय इस वर्ण व्यवस्था का विरोध हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद तो वैसी पूरी व्यवस्था ही बदलनी थी। राजाशाही व्यवस्था खत्म हुई, धर्म आधारित व्यवस्था राजाशाही व्यवस्था थी। और नई जो है पूंजीवादी व्यवस्था शुरू होनी थी, संविधान का राज शुरू होना था। ब्रिटेन में एक्चुअल पहले से शुरू हो गया था, तो ब्रिटेन का जो कॉपी अंग्रेजों ने यहां किया, इसलिए इस पूरी धर्माधारित व्यवस्थाओं को खत्म करके संविधान का राज व्यवस्था कायम करने का आगे का रास्ता अंग्रेजों ने खोला। तो इस समय जब ये चल रहा था, तब जो विरोध चल रहे थे, उन विरोधों को सावरकर गलत कह रहे हैं कि ये सारे गलत तरीके के विरोध चल रहे थे। और अंग्रेजों ने, बाकी लोगों ने वर्ण व्यवस्था पे जो सवाल उठाए, गलत उठाए। वर्ण व्यवस्था में कभी भी कोई विरोध नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं हुई, कोई क्रांति हुई, कभी जो है शूद्रों ने जो है विद्रोह नहीं किया। तो इस तरीके से वो समझा रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था सही थी, मगर उसके बाद से ये जो व्यवस्था है बाकी ये गलत दिशा की तरफ चलने लगी। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के किसी स्वरूप से कभी भी किसी विदेशी आक्रमण में हमारे हारने का कोई कारण नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो इस्लामिक शासक आए, इस्लामिक शासक इसीलिए विजय हुए कि हमारे जो हिंदू राजा थे वो हिंदुओं के अंदर गद्दारी करने का हमेशा इतिहास रहा है। और हमेशा एक हिंदू ने ही गद्दारी की है, तब दूसरा हिंदू हारा है, हिंदू राजा हारा है। इस तरीके का इतिहास भरा पड़ा है, जिसमें बहुत सारे वो नाम बताते हैं, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इसके बाद वो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को पैदा किया और उनकी मृत्यु के बाद फिर इस्लामिक शासक जो है तलवारें लेकर के निकल गए, आक्रमण करने लगे, हमारे देश पर आक्रमण किया। और इसी कारण से फिर हमको 1000 साल तक इनकी शासन व्यवस्था को सहना पड़ा। उसके बाद से हम ये जो विनष्ट शक्तियां थीं उनको नष्ट करने में सफल हुए और इनको पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया। और इन मुसलमानों का जो राज केंद्र था दिल्ली, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको ध्वस्त कर दिया। और इस दौरान स्मरण रहे कि इस सब लड़ाई के बाद भी इन 1000 सालों तक इन जातियों का अपना स्ट्रक्चर बना रहा। इसमें आगे और कहते हैं कि इतिहास हमें बताता है पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर के भाग हैं। इन भागों में जो बौद्ध का दर्शन था उसके प्रभाव के कारण से जाति व्यवस्था जो है वो नष्ट हो गई थी या कमजोर हो गई थी। इस कारण से वो मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ उसके सामने तुरंत ही वो सरेंडर हो गए। यानी वो कह रहे कि यदि ये जाति व्यवस्था बनी होती तो इतने आसानी से वो मुसलमानों के सामने सरेंडर नहीं होते। और आगे कहते हैं जो गंधार था पूर्ण रूप से वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गया। बंगाल के अंदर भी बहुत अधिक धर्म परिवर्तन हुआ। बाकी वो कहते हैं मगर दिल्ली के आसपास का जो ये एरिया था, यहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत तगड़ी थी, बहुत मजबूत थी। इस कारण से यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उसके बाद भी यहाँ पे हिंदू बहुल इलाके बने रहे, उनको वो खत्म नहीं कर पाए मुस्लिम शासक। आगे कहते हैं कि शिवाजी के समय में जो निम्न जातियां थीं उनका उद्धार करने के, उनका पुनर्जीवन करने के लिए शिवाजी ने काम किया। और आगे बोलते इतिहास में हमने देखा है हमारे देश के ऊपर यूनानियों, शकों, हूणों, मुसलमानों तथा यूरोप के जो वासी थे उनके विध्वंस का सामना करना पड़ा। और इस विध्वंस का सामना करते हुए आज ही अजर और अजेय बना हुआ है। आज भी हमारे यहाँ रामकृष्ण, विवेकानंद, तिलक और गांधी जैसी शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, जबकि दूसरी ओर जो बिना जाति वाले थे वो धूल में मिल गए हैं। इस तरीके से इस जाति व्यवस्था को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अगली हेडिंग आती है आग में घृत, यानी आग में घी, जिसमें कहते हैं निसंदेह जाति व्यवस्था सभी तरह से भ्रष्ट हो गई है। शताब्दियों की इस विकृति के बाद हमारी राजनीति में एक नई वस्तु का प्रवेश हो गया है। और वो प्रवेश उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वोट मांगने का व्यवस्था आया और जातियों के आधार पर ये वोट मांगने की व्यवस्था चालू हो गई। इसके कारण से जाति के कुछ वर्गों में जैसे हरिजन
और भी वर्गों में कुछ विशेष सुविधाओं का प्रदर्शन करके, धन का लोभ दे करके अपना दास बनाने के लिए विघटनकारी चेतना, ईर्ष्या और विरोध उत्पन्न किए जाते हैं। इसके आगे उसकी घटना बताते, शिवाजी का जो राज्य जब खत्म हुआ तो वहां पर जो स्तंभ बना था, जो गोरेगांव वाला जो कांड हुआ था, जिसको आपको याद होगा, वहां एक स्तंभ बनाया हुआ है जिसको बोले पेशवाओं के राज्य को खत्म किया था, तब अंग्रेजों ने वो विजय स्तंभ बनाया था और 1818 में ये स्मृति स्वरूप अंग्रेजों ने बनवाया था। आगे चल करके एक जो हरिजन नेता था उसने उसको हरिजन की विजय के स्वरूप में उसको बताया और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसके विजय के स्वरूप में इसको बताया। उसके बाद से उसको ब्राह्मणों की विजय के स्वरूप में लोग उसको मनाने लगे। तब कि ये कितना दुखद है कि कौन विजयी हुए और कौन पराजित हुए, ये कैसी विकृति है। साथियों, आपको याद होगा कि भीमा कोरे गांव की जो घटना घटी थी, भीमा कोरे गांव के अंदर एक्चुअली इसका असल इतिहास ये है कि जो पेशवाई थे उनके राज्य में जो शूद्र थे, दलित थे, उनकी बहुत बुरी दुर्दशा थी, बहुत बुरी दुर्दशा थी और इतने ज़्यादा वो परेशान थे जिसके कारण से उस राज्य को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक सेना बनाई थी, सेना की टुकड़ी बनाई थी और सेना की टुकड़ी वो अंग्रेजों के नेतृत्व में वो पेशवाओं से लड़े थे और पेशवाओं से लड़ने के बाद से जब वो पेशवा हार गए, वो राज खत्म हो गया, तब उस जीत की याद में अंग्रेजों ने वो स्तंभ बनवाया था। मगर वो स्तंभ जो ये दलित थे उनकी जीत की याद में बनाया गया था भीमा कोरे गांव में, जिस पर दलित जो है आज भी उसको अपनी एक इस व्यवस्था को खत्म करने के खुशी में, या इस वर्ण व्यवस्था की जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, जो धर्म आधारित राज व्यवस्था थी, उसको उन्होंने खत्म किया तो उसको मुक्ति के रूप में मानते थे। क्योंकि जो 1818 में जो ये पेशवाओं का राज खत्म हुआ वो हिंदू धर्म से चलने वाली राज व्यवस्था अंतिम राज व्यवस्था थी। उसके बाद से अंग्रेजों का राज आ गया था, संविधान का राज आ गया था, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा आ गई थी। तो हिंदू धर्म से चलने वाला वो अंतिम राज्य था जो खत्म किया गया, जो खत्म हुआ। उसकी खुशी में जो दलित समाज के लोग हैं वो वहां हर साल एक कार्यक्रम करते हैं। यथार्थ है जिसको गोलवलकर गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो इसमें वो अंत में जो कह रहे हैं ना कि कौन जीता कौन पराजित हुआ, इसमें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू तो हारा, हिंदू हार गया था, ईसाई जीत गए थे। तो हिंदू हार गए तो हिंदू हारने की खुशी में हिंदू कैसे खुशी मना सकते हैं। अगला हेडिंग आता है अनेक तार एक स्वर। यहां से साथियों वो भाषाओं के बारे में बात करते हैं। भाषा के बारे में मैं निष्कर्ष के रूप में समझा देता हूं, काफी बड़ा लिखा है इसके अंदर कि जो सारी भाषाएं हैं वो संस्कृत से पैदा हुई हैं। जितने भी प्राकृतिक भाषा, जितने भी ये भाषाएं हैं हमारे देश के अंदर, चाहे साउथ की अलग अलग भाषाएं हैं, तमिल हो, मलयालम हो, जितने भी भाषाएं हैं, तेलुगु हो, ये सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हुई हैं और उसकी पुत्री हैं। तो ये सारी जो अलग अलग भाषाएं हैं, ये अलग अलग बहुत सारे सुर हैं और मिला के एक भाषा बनती है। और संस्कृत के बाद जो प्रमुख भाषा हिंदी है, तो सारे भाषाओं की जगह उन्होंने कहा है कि हिंदी प्रमुख भाषा है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा हमको मानना चाहिए। ये इसका सारांश है पूरी इस चर्चा का। इसके आगे हेडिंग आता है अंग्रेजी अथवा हिंदी, क्योंकि हमारे देश में उस समय अंग्रेजी आ गई थी। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी आ गई थी और जो अंग्रेजी सीखता था उसको नौकरी मिलती थी, वो अंग्रेजों के शासनिक व्यवस्था में शामिल होता था, बहुत ही बड़ा अच्छा आदमी माना जाता था क्योंकि वो इंग्लैंड जा सकता था। तो उस समय अंग्रेजी का प्रचार प्रसार एक बड़ा महत्वपूर्ण बात था और बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो उस समय और हमारे देश के अंदर बहुत अलग अलग भाषाएं थीं, तो उस समय वो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के हिंदी, और इसके पीछे जो वो समझाते हैं कि यदि अंग्रेजी भाषा हमारे सामने आएगी, अंग्रेजी का विरोध करते हो, तो वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था का स्वरूप लेके आएगी, क्योंकि भाषा के पीछे एक संस्कृति होती है, इस तरीके से समझाते हैं। इसलिए हिंदी हमको लेके चलना है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है,
अंग्रेजी भाषा को पीछे करना है, क्योंकि हिंदी भाषा के पीछे अभी हमारी हिंदू संस्कृति है। इसलिए अंग्रेजी नहीं, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। अब देखिए, सावरकर भी इंग्लैंड पढ़ने गए थे, वो सारे अंग्रेजी पढ़े हुए थे। आरएसएस के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी पढ़े थे, और बाकी सब लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं अपने लोगों को, और बाकी देश की जनता को हिंदी पढ़ना है उसकी बात करते हैं। आज भी हम देखेंगे तो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के बच्चे, सारे बच्चे उनके कार्डवल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, सारे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे होंगे। वो देश की आम जनता को, गरीबों को क्या बोलेंगे, आप हिंदी पढ़ो, हिंदी मातृभाषा है, हिंदी हमारी संस्कृति की भाषा है, इस तरीके का उपदेश देते हैं। तो ये बात हमको समझनी है साथियों। इस चैप्टर के अंदर में इसमें हिंदी या अंग्रेजी का महत्व क्या है, ये आगे आप समझ पाएंगे, क्योंकि आरएसएस का जो चरित्र है उसको थोड़ा सा हमको समझना है। यही मैं थोड़ा सा बोल देता हूं कि आरएसएस आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस का अंग है, और आरएसएस इसको चला रहा है। तो आज की तारीख में हम देखते हैं कि ये स्वदेशी भूल गए हैं, और इन्होंने ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण है, उस नीति को अपना लिया है। दुनिया के विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा हमारे देश में करा रहे हैं। तो ये आर्थिक पक्ष में ये वैश्वीकरण को मान रहे हैं, वैश्विक हो गए हैं। और जब सांस्कृतिक पक्ष आता है तब वो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करने लगते हैं। जब धार्मिक रूप से किसी को बांधना है तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं, और जब आर्थिक सवाल, पूंजीपतियों का सवाल आता है तो वो वैश्वीकरण की नीति को समर्थन कर रहे हैं, और देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा हमारे देश के आर्थिक संसाधनों पर करवा रहे हैं। तो ये नंगे रूप में आज हो रहा है। इसलिए हमको इस भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के चरित्र को समझना है। एक तरफ स्वदेशी की बात करते थे, एक तरफ 100% विदेशी हो गए। अब बाबा रामदेव है, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आज भी स्वदेशी है वो, और बाकी पूरा नरेंद्र मोदी को, इनको समर्थन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विदेशी हो गई, 100% विदेशी हो गई। तो ये सब इनके अंतर जो विरोध हैं, इनको भी हमको ध्यान रखना है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये मैं आगे और विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए हमारे देश की जनता को ये हिंदी पढ़ने की, पढ़ाने की बात करते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में जाकर के अंग्रेजी पढ़ाने की बात करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं उनको। इस चरित्र को भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला हेडिंग होता है सभी भाषाएं चिरंजीवी हो। इस सेंटेंस के अंदर वो सभी भाषाओं को सम्मान करते हुए कहते हैं, सभी भाषाओं का रिस्पेक्ट करते हैं, और सभी भाषाएं चलें, सभी भाषाएं विकसित हों, इस तरीके की बात, सभी भाषाएं चिरंजीवी हों। अगली हेडिंग आती है एक बड़ी काल्पनिक कहानी। साथियों, गोलवलकर इस चैप्टर के अंदर जो आर्य और अनार्य, आर्य और द्रविड़, इसकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी को गलत कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये थ्योरी पैदा की गई है, ऐसा कुछ नहीं था। वो इसमें तरह तरह के बहुत सारे तर्क देते हैं, भागवत गीता की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं, इस तरीके से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण के लोग भी आर्य हैं, इस तरीके से समझाते हैं। मगर साथियों, यथार्थ ये है, जो इतिहास हमारे सामने है, जिसको गोलवलकर झुटला रहे हैं, वो इतिहास ये है कि आर्य बाहर से आए थे, और बाहर से आने का एक ही रास्ता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश चारों तरफ से, एक तरफ हिमालय है, नीचे की तरफ समुद्र है, एक पूरा हिस्सा हिमालय से ढका हुआ है, उस तरफ से कोई नहीं आ सकता है, और नीचे का पूरा हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, इन तरफ से हमारे देश में कोई नहीं आ सकता है। एक ही रास्ता था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो सिंधु नदी वाला रास्ता है। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी लोग आए हैं, वो इसी रास्ते से आए हैं। इसलिए आर्य भी सबसे पहले सिंधु नदी पे आए थे, और सिंधु नदी पे उनका वास था। आर्यों की थ्योरी जर्मनी के अंदर हिटलर भी मानता था। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो आर्यों की थ्योरी को आज भी मानते हैं। तो आर्य हमारे देश में बाहर से आए थे, और आर्य जब आए थे तो सिंधु नदी के पास में बसे थे। इसलिए हम देखते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, और जो सिंधु नदी के पास बसे थे, वो धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के आजू बाजू के क्षेत्रों पे कब्जा किया था, और उस पूरे क्षेत्र को आर्यवर्त कहा था।
तो आर्यवर्त के बाद फिर धीरे धीरे करके उन्होंने दक्षिण की तरफ गए थे वो। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि आर्य जब से हमारे देश में आए थे तो आर्यों का धीरे धीरे करके कब्जा किया, और आर्यों के साथ जो संघर्ष हो रहा था, क्योंकि आर्य पशुपालन करते थे, कबीलाई टाइप की व्यवस्था थी इनके पास, तो जो जहां ये जाते थे मगर इनके पास हथियार थे, लड़ाके थे ये, तो जहां जंगलों में जो यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो अनार्य थे, जो द्रविड़ थे, उनसे इनका संघर्ष होता था। जो कहानी हमको मिलती राक्षसों वाली और देवताओं की लड़ाई वाली, एक्चुअल देवताओं और राक्षसों की लड़ाई का जो वर्णन है वो असल में आर्य और जो यहाँ के अनार्य थे उनके बीच का संघर्ष है। ये जब जाके जंगलों में जाते थे, क्षेत्र पे कब्जा करते थे और वो उनसे लड़ते थे उनको भगाने के लिए, और अंत में जब ये जीतते गए आगे तो जो अनार्य थे, जो द्रविड़ थे, बाद में इन सबको इन्होंने शूद्र वर्ण में शामिल किया था। ये सब चीजें इतिहास के अंदर हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये जो कहानी बार बार सुनाते हैं, और ये गोलवलकर, सावरकर और आरएसएस के सारे लोग इस सब चीज को कहां से जोड़ते हैं? रामायण और महाभारत के काल से। और रामायण महाभारत का काल कब है? वो काल किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी को उसका पता नहीं। उसके पहले आर्य थे, उसके पहले आर्य पूरे देश में थे। ये कहानी ये बनाते हैं। तब कि आर्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। उसके बाद से सजीव इतिहास है, ऋग्वैदिक काल उसके बाद से शुरू हुआ, और समाज की व्यवस्था का, सामाजिक विवरण और सामाजिक विकास का क्रम उसके बाद पूरी तरीके से हमारे इतिहास के अंदर है। और इनकी जो आर्यों की व्यवस्था थी वो कैसे कैसे आगे बढ़ी, फिर कैसे राजाशाही व्यवस्था बनी, कबीलाओं से फिर जन से जनपद बने, जनपद से फिर राज्य बने, ये सारा इतिहास हमारे इतिहास के अंदर है। जिस इतिहास को आरएसएस पढ़ना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, अपने हिसाब से सारी कहानी बना करके समाज पे थोपना चाहते हैं। ये बिल्कुल अटल सत्य है साथियों। मैंने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, सारे बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है, एक राइटर्स को नहीं पढ़ा है। इसलिए ये बात भी हमको समझने की जरूरत है कि ये जो आर्य और अनार्य की थ्योरी, इसको काल्पनिक बता रहे हैं, तब कि ये काल्पनिक नहीं है, सत्य कथा है कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे लड़ाई हुआ, जो द्रविड़ थे, जिनको द्रविड़ कहा गया, अनार्य कहा गया। और आर्य और अनार्य का जो बात जो है सावरकर भी स्वीकारते हैं। अलग अलग कुछ प्लेटफॉर्मों पे आर्य और अनार्य की संस्कृति, आर्य और द्रविड़ की संस्कृति को स्वीकारते हैं आरएसएस के लोग, कुछ राइटर्स, मगर जब ये चर्चा आती है तो उस पर इस तरीके से बात करने लगते हैं। इसलिए साथियों इस बात को हमको ध्यान रखना है कि इसको ये जो काल्पनिक कथा कह रहे हैं, ये काल्पनिक कथा नहीं है, ये सत्य कथा है जिसको ये काल्पनिक बता रहे हैं। अगला हेडिंग आता है नवीन आविष्कार। इसमें मुख्य रूप से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी जो जिस तरीके से वो कहते हैं हमारे समाज में पहले से सारा स्ट्रक्चर था, शहरी भी थे और व्यापारी भी थे, कृषि भी थे, मजदूर भी थे, ये सब पहले से था। मगर अभी जो है जिस तरीके से असमानता बढ़ रही है उसके बाद से अलग अलग निवासों का वर्णन किया जा रहा है। और वो आगे कहते हैं जैसे कुछ आदिवासी हैं, आदिवासियों को लोग आजकल वनवासी कहने लगे या आदिवासी कहने लगे, उनको इस समाज के हिस्से से अलग कर रहे। इस चर्चा में वो आदिवासियों को भी हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। तब कि हमको ध्यान रखना साथी, हमारा देश इतना बड़ा था, आज भी ऐसी जगह हैं बस्तर के अंदर, आज भी ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहां हिंदू धर्म संस्कृति का नामो निशान नहीं है आज तक भी। अब आज वहां पे आरएसएस जाकर के उनको अपना हनुमान, उनका पुराना वंशज है, ये हिंदू संस्कृति की कहानी थोप करके उनको हिंदू संस्कृति में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज आरएसएस कर रहा है। तो ये जो अलग अलग संस्कृतियां थी उनको भी अपने साथ बता रहे हैं, अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर जब भी समस्या आई, जब भी परेशानी आई, तो ये जो ग्रामीण थे इन्हीं लोगों ने मोर्चा संभाला, जो ग्राम के निवासी थे, और हमेशा इन्होंने स्वदेश व स्वधर्म के लिए बलिदान दिया। आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हिंदू संस्कृति का हिस्सा आज बनाने की कोशिश की जा रही है। अगली हेडिंग आती है महान एकता की अनुभूति चाहिए। इसके अंदर साथियों वापस से वही बात करते हैं कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, पुराना सिस्टम है,
उसके आधार पर सबको एकता बनाना, जोड़ना, जिस तरीके से मनुस्मृति के अंदर क्या समाज था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको पुनः जोड़ना, ये सारी चीज़ों का आह्वान इसके अंदर कर रहे हैं। और अंत में कहते हैं कि आज इस समय की पुकार है कि अंतर्निहित जो एकता की भावना है उसको पुनर्जीवित किया जाए। अगली हेडिंग आती है जन्म से कर्तव्य। इसमें कहते हैं हम सब ये ध्यान रखें कि यह एकता हमारे रक्त में जन्मजात एवं दृढ़ निविष्ट है, यानी जन्मजात और हमारे खून में मिली हुई है, क्योंकि हम सभी ने हिंदू के रूप में जन्म लिया है। आज कुछ बुद्धिमाने कहते हैं कि कोई भी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के रूप में जन्म नहीं लेता है, कोई भी व्यक्ति मानव के रूप में जन्म लेता है। दूसरों के अंदर ये हो सकता है, मगर हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है। हिंदू संस्कृति में जब पेट में बच्चा होता है, उसी समय जब पहला संस्कार होता है, उसी समय वो हिंदू हो जाता है, पैदा होने के पहले से हिंदू हो जाता है। और हिंदू धर्म के अंदर बच्चा पेट में आने से लेकर के उसकी मृत्यु तक, उसकी मृत्यु होने के बाद तक के सारे नियम हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार के अंदर हैं। आगे कहते हैं कि अपनी समाज की को एकजुट करना, उसकी एकता को पुष्ट करना जन्म से ही हमारा कर्तव्य है और यह तो हमारा सहज कर्म है। आगे एक श्लोक लिखते हैं जिसका अर्थ है, अतः यह देखना हमारा सर्वोत्तम कर्म है कि वर्तमान भेदभाव एवं विरोध जो हमारे समाज की जीवन शक्ति को क्षीण कर रहे हैं वो दूर हों और एक बार हमारा संपूर्ण समाज पुनः संगठित एवं सामंजस्यपूर्ण हो। और आगे कहते हैं ये जो राजनीति है, जो प्रलोभन है, ये अस्थायी है। राजनीति का, राजनीतिक दलों का, राजनीतिक दल का निर्माण होता है और समाप्त होते हैं और ये इंतजार करते हैं कि दूसरा गिर जाए, उसका जगह हमें मिल जाए। इसलिए ये नितांत अस्थायी हैं और इस विकास क्रम में कितने राजा, कितने राजवंश, कितने सम्राट आए और समाप्त हो गए, किंतु रक्त और समाज के बंधनों में आबद्ध समाज के रूप में हम एक हैं और पूर्ण बने रहे। अतः हमें विवेचना करना चाहिए कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है। जो स्थायी है उसको ग्रहण करना है और जो अस्थायी है उसको छोड़ देना, उससे दूर रहना है। आगे फिर एक श्लोक बताते हैं जिसका अर्थ है, जो मनुष्य स्थायी को छोड़कर अस्थायी के पीछे दौड़ता है, इसके पास जो भी स्थायी वस्तु है वह भी नष्ट हो जाती है और अस्थायी का तो नाश होना सुनिश्चित है। और आगे कहते हैं समाज स्थायी है और राजनीति अस्थायी है। यदि राजनीति की दौड़ में हम समाज को त्याग देंगे, उसकी आंतरिक एकता को नष्ट कर देंगे, तो हम अपने भौतिक कर्तव्य के विरुद्ध कार्य करेंगे। काश ये बात कोई आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इन लोगों को समझा दे। आरएसएस के जो सर संचालक है मोहन भागवत जी, उनको समझा दे, क्योंकि आजकल आरएसएस के बहुत सारे स्वयंसेवक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के रूप में समाज को बिखेरने का काम कर रहे हैं और अस्थायी जो काम है उसमें घुस गए हैं वो, और जो अस्थायी है वो भी नहीं बचना है और जो स्थायी उनके पास है धर्म के रूप में, ये भी नहीं बचना है। राजनीति पर किसी भी तरीके से कब्जा करना, साम दाम दंड भेष, कैसे भी चुनाव जीतेंगे हम, ये नशा चढ़ा हुआ राजनीति का, सत्ता का नशा जो चढ़ गया है, ये नशा उतारने के लिए कोई इनको ये बात, ये वीडियो जरा पहुंचा दे तो बड़ा खुशी होगा। अंतिम हेडिंग आती है शुद्ध भक्ति के लिए आह्वान। इसके अंदर वो कहते हैं एकात्म भाव से संपूर्ण हिंदू समाज के लिए भक्ति का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमको ये ध्यान रहे कि जाति के नाम पे, पंथ के नाम पे, भाषा के नाम पे हमको अलग अलग नहीं होना है। उसके बाद वो गीता की और कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं। इसके बाद तुलसीदास की एक चौपाई को बताते हैं, इसका अर्थ है जो राम को अर्थात जो भक्त का इष्ट है उसे प्यार नहीं करते और बाधा के रूप में आ जाते हैं, उन्हें कोटि शत्रु के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वे अत्यंत निकट संबंधी हों एवं प्रिय ही क्यों ना रहे हों। उसके पश्चात उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें अपने इष्ट की भक्ति के लिए अपने माता पिता और अपने सगे संबंधियों को त्याग दिया गया। आगे कहते हैं अतः इस प्रत्यक्ष हिंदू देवता रूपी समाज को भक्ति में विघ्न उपस्थित करने वाले मन के सभी
अंतर्वेगों को त्यागना होगा। अस्तु हम सब विघ्नों बाधाओं को डुबाते हुए, हटाते हुए अपनी अंतर्जात एकात्मता को प्रत्येक हिंदू के घर द्वार तक पहुंचाने के लिए उठें और प्रत्येक हिंदू के हृदय में एक सजीव समाज देवता की दीप्तिमान ज्योति की अनुभूति, उसकी विविध अभिव्यक्तियों के साथ प्रज्वलित करें। और यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। वीडियो के साथ ही 3 हिस्से हैं, तो आपसे अपील है कि इन सारे हिस्सों को सुने, सीक्वेंस में सुने। और आपसे दूसरा निवेदन है कि हमारी दर्शन सीरीज के अंदर इस विचार नवनीत के और भी बहुत सारे वीडियो हैं। उसके आगे हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा के वीडियो हैं, उसके आगे हिंदुत्व की थ्योरी के वीडियो हैं। तो ये सारे वीडियो जरूर सुने, ये हमारा विशेष निवेदन है। और ये सारे वीडियो दर्शन सीरीज के अंदर है, प्ले लिस्ट के अंदर दर्शन सीरीज में जाए, उसमें सारे वीडियो इस सीरीज में मिल जाएंगे। और इस सीरीज में हमने बहुत ही ऋग्वैदिक काल से कवर किया है, तो इस सीरीज के वीडियो जरूर सुने, ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। और भी हमारी प्ले लिस्ट पे बहुत सारे वीडियो है जिनको सुने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसको सुन सकें और सुनने के बाद से उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। तो आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस अध्याय की हम बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले अध्याय में हम नए अध्याय में आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले